ओम नमः शिवाय। राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल हैं अगर आपके घर में, तो उनकी सेवा हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो हम सुबह जैसे उठाते हैं उसी प्रकार से उठा लेंगे और फिर हम उन्हें स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद पूजा करेंगे। फिर शाम को भी हम पूजा करने के बाद इस प्रकार से लड्डू गोपाल को ढक देंगे शाम को 7 बजे के टाइम पे। तो हमें इस प्रकार से ढकना है। उसके बाद हमें एक ककड़ी लेना है, खीरा लेना है और एक सिक्का लेना है, उस हम वहीं रख देंगे। फिर हमें रात्रि को 12 बजे हमें लड्डू गोपाल का जब जन्म होगा, तालियों से घंटियों से आवाज़ आने लगती है मंदिरों में, तो उस टाइम पे हमें 12 बजे के टाइम पे लड्डू गोपाल को उठाना है। तो इस प्रकार से हम उठा देंगे उन्हें और खीरे से हम उनका जन्म कराएंगे। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल को उठाना है और उनका हमें जन्म कराना है। तो हम खीरे से जन्म कराते हैं तो नाल छेदन कहते हैं इसे। तो हम इस प्रकार से कट करेंगे। तो इसे कट कर देंगे, हम इस प्रकार से घुमाएंगे और घुमाते हुए कट कर देंगे। तो हमें काटना है और इसको हम किसी मिट्टी में गड़ा देंगे, इसे नाल बोलते हैं। और फिर हम लड्डू गोपाल को उठा लेंगे और फिर उन्हें हम पंचामृत स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल का जन्म होता है तो उस दिन हमें पंचामृत स्नान जरूर से कराना चाहिए। आप चाहे सुबह भी करा सकते हैं, चाहे आप रात्रि को 12 बजे उनका जन्म हो तब करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उन्हें उठा लेंगे और उन्हें स्नान कराएंगे। और जो ककड़ी से हमने उन्हें जन्म कराया है उसका भोग हम लड्डू गोपाल को लगाएंगे और प्रसाद के रूप में सभी के लिए हम बांट देंगे। तो पहले हम जल से स्नान करा देंगे और फिर उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से स्नान कराने के लिए हमें दूध, दही और शहद, शक्कर या शक्कर का बूरा ले सकते हैं आप, घी, इन सामग्रियों से हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से हमें स्नान कराना है। फिर हम शहद से स्नान करा देंगे और फिर हम घी से स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से हमें पंचामृत आप चाहे तो एक साथ भी बनाकर स्नान करा सकते हैं और आप चाहे अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्नान करा लेंगे। फिर हम घी से भी स्नान कराएंगे। फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल को। फिर अच्छी सुंदर से हम वस्त्र पहनाएंगे लड्डू गोपाल को। नए वस्त्र पहनाना है हमें। पर जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल का जन्म होता है तो उस दिन हम लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाते हैं। तो नए वस्त्र पहनाएंगे। फिर उसके बाद हमें आप चाहे तो सुबह भी नए वस्त्र पहना सकते हैं, शाम को भी नए वस्त्र पहना सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको इस प्रकार से जरूर से करना है। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं तो आप फोटो से भी जन्माष्टमी के दिन पूजा कर सकते हैं। तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो इस प्रकार से हम अच्छे से पहुँच देंगे। कोई भी सामग्री लड्डू गोपाल से लगी नहीं रहनी चाहिए, इसका हमें दोष लगता है। और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को पोशाक पहना देंगे, उन्हें तैयार कर देंगे, अच्छे से उनका श्रृंगार कर देंगे। तो इस प्रकार से हम श्रृंगार कर देंगे और फिर लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। तो पूजा करेंगे उसके बाद जो भी भोग बनाया है आपने, वैसे तो लड्डू गोपाल को अच्छा अच्छा भोग लगाया जाता है, खीवर का भोग लगाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। लेकिन आप एक बात का ध्यान जरूर से रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो उससे पहले आप शहद लड्डू गोपाल को जरूर से चटाएं। तो हमें सबसे पहले शहद चटाना है लड्डू गोपाल को। तो इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिए हैं, उनका श्रृंगार कर दिया है। तो ये हमने धनिया की पंजीरी बनाई है और माखन है, माखन का भोग लगाएंगे और धनिया की पंजीरी का भोग लगाएंगे। सभी में हम तुलसी पत्ता जरूर से डाल लें। तो गैर तुलसी पत्ता के हमारे लड्डू गोपाल भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और जल रखेंगे उनके पास में, दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो भी पुष्प हैं आपके पास वो पुष्प समर्पित करें। तुलसी पत्ता लड्डू गोपाल को जरूर से समर्पित करें। मिठाई ले लें, जो भी मिठाई हो, और उसके बाद हम जो भी पुष्प हैं वो पुष्प समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को इत्र लगा दें आप कपड़ों पे, तो हमने इत्र लगा दिया था। गौ माता की भी सेवा की जाती है आज के दिन, तो हम गौ माता को भी पास में रख लेंगे, उनकी भी हम सेवा करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शहद का भोग लगाएंगे
तो देखिए पहले पुष्प समर्पित कर देते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन इस प्रकार से आपको भोग नहीं लगाना है, तो इसका भोग नहीं लगाएं। पहले आप शहद का भोग लगाएं। तो देखिए हम शहद चटा देंगे। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे पहले शहद चटाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल को शहद चटा देंगे। और फिर जो भी दक्षिणा है आप पूजा में, तो वो दक्षिणा रख दें। 11, 21 या 108 या जितने भी आपसे बन जाए उतनी, 151 या 100, इतने भी 100 बन जाए आप उतनी दक्षिणा आप ज़रूर से रखें। उसके बाद फिर आप आरती करें। तो प्रेम पूर्वक हमें लड्डू गोपाल की आरती करना है और फिर उसके बाद हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगना है। तो क्षमा याचना मांग लेंगे। और देखिए हमने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा की है जन्माष्टमी के दिन। इस प्रकार से आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर से झुलाना है, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो हम लड्डू गोपाल को झूला झुला देंगे। तो आपके पास अगर झूला है बना हुआ बड़ा, तो आप उसमें झूला झुलाएं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप इस प्रकार से कोई भी टोकरी ले लें, डलिया ले लें, उसमें अच्छे से झूला झुलाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।